हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ लेक्चर 5 ऑफ वेक्टर क्लास +1 का डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे कि पहले 4 लेक्चर्स में आप बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ चुके हैं और जिसके अंदर हमने बेसिक एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था और हम ये फाइनलाइज रिजल्ट निकाल चुके थे दैट आर वेक्टर अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड अगर रिजल्टेंट अल्फा एंगल बनाता है ए के साथ तो डायरेक्शन निकालेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस बी cos थीटा, ऊपर आएगा बी sin थीटा, राइट। तो इसी की फर्दर एप्लीकेशन सीखते हैं। देखिए कैसे करना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक वेक्टर a1, एक वेक्टर a2, एक वेक्टर a3 इस तरह से दिए हुए हैं एक प्लेन में और तीनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है विच इज इक्वल्स टू 2। तो हमें बोला गया फाइंड a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर। पहले ये करते हैं। देखिए a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर प्लस a3 वेक्टर, तो जैसे ये तीनों सेम ऑर्डर में हैं तो ये फोर्थ वाला बनेगा इनका रिजल्टेंट। तो ये बना रिजल्टेंट वेक्टर, तो इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 2, तो इसकी भी लेंथ ही होगी 2 और डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो यहाँ लिख दिया रिजल्टेंट विल बी 2 अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब 2 j कैप, राइट। अगर सेकंड पार्ट निकालना हो a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर बाय 2 प्लस a3, राइट। तो अगर क्या करें, देखिए a1 वेक्टर, देखिए जी यहाँ पे a1 वेक्टर प्लस a2 बाय 2 दैट इज एंड a3, ये 2 ये 1 ये 2, तो ये हाइट होगी, दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये कितना होगा 1 अलॉन्ग j कैप, तो i j 1 j कैप आ जाएगा। तीसरा उसने कहा a1 वेक्टर प्लस a2 बाय 2 प्लस a3 बाय 2, ये देखिए ये a1 ये a2 बाय 2 ये a3 बाय 2, ये 2 ये 1 ये भी 1, तो ये बना रिजल्टेंट। स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला ऑपोजिट ऑर्डर का ये बना हमारा रिजल्टेंट। तो अब देखिए छोटे से ट्राइंगल में देखिए ये अगर 1 है ये भी 1 है, ये टोटल 2 था तो ये हो गया 1, तो ये साइड भी 1 आ गई, ये 1 ये भी 1, तो इस ट्राइंगल से रिजल्टेंट निकाले पाइथागोरस थ्योरम से, तो इट विल बी स्क्वायर रूट 2, राइट। और एंगल कितना बन जाएगा ये वाला 45 डिग्री, राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 बाय 1। 4 उसने बोला a1 बाय 2 a2 बाय 2 a3, a1 बाय 2 1, a2 बाय 2 1, a3 ये पूरा 2, तो ये तो बन गया 1 1 1 एंड 1, ये रह गया 1 ये भी 1, तो ये होगा रिजल्टेंट, दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम इस ट्राइंगल में, वो निकाले √2 एंड tan बीटा निकाले, तो tan अल्फा विल बी इसके साथ एंगल बनाया, राइट। तो b sin थीटा, ये टोटल एंगल कितना 90 प्लस 45, ये बन जाएगा 135 डिग्री का, राइट। तो हमने वैल्यू फिल की, यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं। फाइन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पेंटागन गिवन है हमें। ये एक रेगुलर पेंटागन था, ए बी वेक्टर, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ और ए से एफ, ये इस तरह से वेक्टर गिवन थे। ये ओम का सेंटर है, ये एक रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है, ओ उसका सेंटर है। रेगुलर का मतलब होता है सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड सेम है, राइट, सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो हमें बोला गया फाइंड करो ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी ए एफ एंड ए वेक्टर का सम क्या होगा। ए बी ए सी ए डी ए एफ और ए, ये वाले ए बी ये सारे वेक्टर्स का सम क्या होगा, ये ऑप्शन सी थी, राइट। तो इसमें 6A आंसर आ रहा है। देखिए कैसे आता है। यहाँ पे मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया, देखिए इधर से ए बी इधर से ए बी और ए का रिजल्टेंट बनेगा ये कैसे, क्योंकि ये वाले ए को उठा के यहाँ पे रख दिया, ए को उठा के यहाँ पे रख दिया, ए ई की जगह बी डी बना दिया, तो ए बी प्लस बी डी ए डी के बराबर होगा। तो इन दोनों को मिला के क्या कर दिया ए डी। फाइन। इधर से देखिए अब ए सी और ए एफ, ये रहा ए सी ये रहा ए एफ, ये ए एफ को उठा के सी डी पे रख दिया, ए एफ को उठा के सी डी पे रख सकते हैं जी। ए सी प्लस सी डी या ए सी प्लस ए एफ मिला के बन गया ए डी, तो ये भी बन गया ए डी और एक ए डी पहले था तो 3AD हो गया। ये AD पूरा है, O उसका सेंटर है, तो AO उसका इसका AO का डबल करेंगे तो ये बन जाएगा। तो वैल्यू फिल की तो आंसर क्या आ गया 6AO। फाइन। अभी तक हमने आपको कराया था दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब बात कर लगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जैसे पहले भी बता चुका हूँ वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन होती नहीं है, पर हमें फार्मूला तो बनाना है। तो ये फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी के लिए भी बड़ा यूज़ होगा, जब दो वेलोसिटीज को माइनस करना है या चेंज निकालना हो तब यूज़ करेंगे। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा।
आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। उसी तरह डायरेक्शन निकालेंगे तो यहाँ पे नीचे प्लस होता था, वहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब सेम ही है। ठीक है जी, इसकी एप्लीकेशन देखते हैं जी। आगे देखिए, एक क्वेश्चन है, फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। एक 8 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, दोनों में एंगल 60 दिया हुआ है। मेरे को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। ये दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं, ए माइनस बी, रिजल्टेंट निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकालना है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वैल्यू फिल किया, cos 60 1/2 कट गया तो 64 प्लस 36 100 माइनस 48 विल बी स्क्वायर रूट 52। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ए माइनस बी वेक्टर। अगर डायरेक्शन निकालना तो बी sin थीटा और ए माइनस बी cos थीटा। ठीक है जी, इस जिसके साथ एंगल निकालना वो यहाँ पे आएगा, ए के साथ एंगल दिया हुआ तो यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, तो एंगल दिया था 60, वैल्यू सॉल्व किया 3/5 स्क्वायर रूट 3, तो अल्फा कितना आ गया tan इनवर्स 3√3/5। क्लियर। अगला देखिए, देयर आर टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड ए, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है जी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया हुआ है ए के बराबर, तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट निकालना है डिफरेंस का। ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा एंगल है, तो आर फॉर्मूला क्या होगा, आर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है तो यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। ये मिलकर बन गया 2a स्क्वायर लिया कॉमन, 1 माइनस cos थीटा। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री ऑफ मैथमेटिक्स, तो 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा/2। जब इसके अंदर फिल किया 2 sin स्क्वायर थीटा/2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर स्क्वायर रूट था तो क्या बाहर आ गया 2a sin थीटा/2, 2a sin थीटा/2। ये थीटा के नीचे 2 है इसलिए दोबारा लिखा ताकि कंफ्यूजन हो। sin थीटा/2 नहीं है, साइन के थीटा/2 है, थीटा/2, राइट, याद रखिएगा। इसी तरह अगर इसका रिवर्स हो, अगर इसी का a प्लस बी वेक्टर निकालने को बोलते तो वो कैसे करेंगे। ठीक है जी, फॉर द अबव क्वेश्चन अगर r, तो ये आंसर आएगा जी हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, यहाँ पे आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन लिया, फाइन, तो ये क्या गया 1 प्लस cos थीटा अंदर बनना था, 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा/2 डायरेक्ट, एंड आंसर क्या आ गया 2a cos थीटा/2। दिस इज, याद ही कर लो ये दोनों आंसर्स, ये दोनों आंसर याद कर लो। इक्वल मैग्नीट्यूड एंगल थीटा, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ये रहा, डिफरेंस का एडिशन का ये रहा, मैच की आइडेंटिटी ये वाली यूज़ की, cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से आगे सारे फॉर्मूले बना लिए हमने, फाइन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा इफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 होता है, इज अ यूनिट वेक्टर, मतलब इनका रिजल्टेंट भी 1 है, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, अभी शॉर्टकट कराया है उसी को डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। हमें ये गिवन था, हमें ये निकालना है, ये फार्मूले भी किए हैं जी। अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो क्या बनेगा 2a cos थीटा/2, 2a sin थीटा/2, तो मैंने क्या किया, ये 1 दिया था, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज 1, तो मैंने क्या किया 1 इक्वल्स टू 2a cos थीटा/2, यहाँ से थीटा कितना आ गया 120 डिग्री, पहले थीटा निकालना दोनों में कितना है, अब डिफरेंस निकालना, तो उसका फॉर्मूला क्या था 2a sin थीटा/2, sin 60 की वैल्यू फिल की, आंसर आ गया √3। ये था शॉर्टकट वाला तरीका, जो भी सीखा उसको डायरेक्टली अप्लाई करके हमने देख लिया, राइट। अगला क्वेश्चन आता है, इफ P इज 10 यूनिट अलॉन्ग नॉर्थ एंड R इज 10 यूनिट अलॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है जी, ये लिखा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो गिवन हमें गिवन है P वेक्टर इक्वल टू R प्लस Q वेक्टर, तो हमें बोला फाइंड Q वेक्टर, तो ये सवाल तो डायग्राम के बिना करेंगे ही नहीं। ठीक है जी, हमने P वेक्टर लिया 10 यूनिट का नॉर्थ की तरफ, और R इज 10 यूनिट अलॉन्ग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो एंगल बनेगा ईस्ट के साथ 60 डिग्री वाला, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है जी, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, राइट, इनके बीच में एंगल बना 60, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30, तो P और R में कितना एंगल आ गया 30, ओके। तो यहाँ से ये गिवन था P वेक्टर इक्वल टू R प्लस Q, तो यहाँ से Q निकालेंगे तो P माइनस R, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो मुझे आता ही है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2PR cos 30 डिग्री एंगल लेंगे, वैल्यू सॉल्व की, आंसर आ गया हमारे पास ये tan अल्फा निकालना है, तो उसके लिए हमें वैल्यू डायरेक्टली फिल कर देंगे P sin थीटा पर R माइनस P sin थीटा। रिजल्टेंट मैंने लिया एंगल, देखो अल्फा इज R के साथ, तो नीचे आ रहा है यहाँ पे, अगर P के साथ लेता नीचे P आता, ऊपर क्यों आ जाता, सही समझ गए। तो यहाँ से मैंने डायरेक्शन भी फाइंड कर ली। तो ये दो क्वेश्चंस आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इनको सॉल्व करिए, ठीक है, इनको सॉल्व करिए यूजिंग द सेम कंसेप्ट एंड इसके जवाब कमेंट्स में दीजिए। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड अनदर फोर्स
ऑफ 20 न्यूटन इलेक्ट्रॉन 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस। दूसरा सवाल है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0 एंड ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का 5 और सी का 13 है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिए। आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।